वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। चैटेने नाइट फुल ऑफ लव। अब तक कार्तिक का ध्यान एमा और उसके साहसी कदम से हटाने का यह एक अच्छा जरिया था, इसीलिए बेला ने उसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। अब आगे बेला के होठों को पैशनेटली किस करते हुए कार्तिक धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसकी हर एक छुअन बेला के शरीर में करंट पैदा कर रही थी। कार्तिक के बाहों में सिमटते हुए बेला ने उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसकी आंखें बंद थी और उसका गोरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। एक डीप पैशनेट किस के बाद कार्तिक के बेला के होठों को रिहा किया तो बेला अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कार्तिक पूरी तरह से बेला के ऊपर झुका हुआ था। जो घिन और नफरत थोड़ी देर पहले तक उसके आंखों में शायद एमा के मौजूदगी की वजह से थी, वो अब कहीं गायब सा हो गया था। अब कार्तिक की समुद्र सी गहरी नीली रहस्यमयी आंखों में सिर्फ चाहत थी, बेला को पाने की और अपना बनाने की चाहत और जुनून। तेज और गहरी लेने की वजह बेला का सीना बार बार कार्तिक के कठोर सीने से टकरा रहा था। बेला के बदन की कोमलता और उसके अंदर से आती धामी मनमोहक खुशबू अप्रत्यक्ष रूप से कार्तिक के अंदर के जानवर को जगने के लिए बुरी तरह उकसा रही थी। कार्तिक ने बेला से हल्का दूर होकर अपना शर्ट निकाला और उसे रूम के कोने में फेंक दिया। रूम की डिम लाइट में कार्तिक का वी शेप्ड 8 पैक एब्स कोहरे के पीछे छिपे सुंदर चट्टान की भांति दिखाई पड़ रहा था। कार्तिक ने बेला की तरफ देखा, जो कि काउच से अपना सर टिकाए अब भी गहरी सांसें ले रही थी। उसने ढीली सफेद शर्ट और चॉकलेट ब्राउन बॉटम पहन रखी थी, मगर उस सिंपल आउटफिट में भी उसकी तुलना धरती की सुंदरियों से करना सौंदर्य शब्द का अपमान करने जैसा था। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर अपना बेल्ट निकालते हुए लो डीप वॉइस में कहा, डोंट डू दिस वाइफी, योर एक्शंस आर प्रोवोकिंग मी वेरी बैडली। अगर ऐसा थोड़ी देर और चलता रहा तो तुम मुझे बेड पर झेल नहीं पाओगी और ना ही कल अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला का शरीर अकड़ गया। उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली वैसे ही उसे अपना शरीर हवा में झूलता हुआ महसूस हुआ। कार्तिक ने बेला को अपनी बाहों में उठा लिया था। बेला ने खुद को बैलेंस करने के लिए तुरंत कार्तिक के गले में अपना दोनों हाथ लपेट लिया, मगर उसने कार्तिक के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वो शब्दहीन हो गई थी, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। कार्तिक ने प्यार से बेला को बेड पर लिटाया। इस बीच उसकी नजर एक पल के लिए भी बेला के सुंदर चेहरे से नहीं हटी थी। पलक झपकते ही कार्तिक ने अपना और बेला का बचा खुचा कपड़ा भी निकालकर फर्श पर फेंक दिया। कार्तिक इस वक्त बेला के ऊपर था। उसके दोनों हाथ बेड पर बेला के सर के दाएं बाएं टिका हुआ और उसके होठ बेला के शरीर के हर उस हिस्से को टटोल रहे थे जिसे छूने में खुद कोई लड़की शर्मसार हो जाती। कार्तिक ने बेला के दोनों हाथों में अपना हाथ उलझाया, मगर वो जैसे ही अपने और बेला के बीच की सारी दूरियां खत्म करने को हुआ वैसे ही बेला ने उसे रोकते हुए कहा, प्रोटेक्शन कार्तिक। बेला की बात सुनकर कार्तिक रुक गया। उसने अपना सर उठाकर बेला की आंखों में कुछ पल गौर से देखा, फिर उसने झुककर बेला के होठों के कोने पर किस करते हुए कहा, नॉट टुनाइट वाइफी, लेट मी मेक दिस नाइट फुल ऑफ लव विदाउट एनी वरीज। कार्तिक की आकर्षक आवाज गर्म लावे की तरह बेला के ठंडे दिल में उतरी और बेला ने पिघलकर खुद को कार्तिक के बाहों में ढीला छोड़ दिया। उस पूरी रात के लिए बेला ने खुद को कार्तिक को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप अगली सुबह जमीन पर कदम रखते ही बेला लड़खड़ा गई। हालांकि बेला नीचे गिर पाती उससे पहले ही कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में थाम लिया। कार्तिक को देखते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कल रात कार्तिक ने ड्रैकुला बनकर उसके अंदर की सारी एनर्जी चूस ली है। बेला ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, राक्षस छोड़ो मुझे अभी तुमसे 10 कोस दूर रहना है। तुम सच में जानवर हो। छोड़ने के बजाय कार्तिक ने बेला को मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुरा कहा, मुझे जानवर बनने के लिए मजबूर तुमने ही किया था वाइफी, और तुम्हें मुझे कल रात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो तुम थी जो मुझे कंपनसेट करना चाहती थी। कार्तिक की बात सुनकर बेला चुप हो गई। बेशक वो अपनी बहन की करतूत के लिए कार्तिक को कंपनसेट करना चाहती थी, मगर वो खुद की कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। उस रात की यादों से बाहर आते हुए बेला ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो उस रात के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, कम से कम बिन से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना बिन जिंदगी भर इसके लिए उसका मजाक उड़ाता। बेला ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को कुरेने का कोई फायदा नहीं है। बेला की बात सुनकर बिन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ये भी सही है। वैसे सिस्टर बेला, क्या आपको हमारी नई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता चला? बिन की बात सुनते ही बेला ने अचरज के साथ पूछा, नहीं वाइस प्रेसिडेंट,
मेरे ख्याल से निखिल बनने वाला था ना रॉकवेव का नया वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वो बनने वाला था, मगर फिर एंड टाइम में उसने वाइस प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया। उसे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और वो दोबारा पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहा है। ऊपर से रॉकवेव ने जिस रीजन की वजह से आपको रिजाइन देने के लिए मजबूर किया था, उसे जानने के बाद से निखिल हाई चेयर से काफी नाराज है। इसीलिए उसने हाई चेयर को सबक सिखाने के लिए क्रूशियल मोमेंट पर स्टेप बैक कर लिया। बिन ने बेला को पूरा माजरा बताया। भले ही बेला अब रॉकवेव में नहीं थी, मगर बिन चुगलीखोर आंटी की तरह बेला को रॉकवेव के बारे में सब कुछ आकार बता देता था। हालांकि ऐसा करना सख्त मना था और रूल्स के अगेंस्ट था, मगर बेला खुद चेयरमैन की वाइफ थी। बिन अच्छे से जानता था बेला को सब कुछ बताने से भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसा कि पुराने जमाने में लोग राजा को खुश करने के लिए रानी को चापलूसी करते थे, ठीक कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी बिन भी फॉलो कर रहा था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, निखिल, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? हाई चेयर उसे इसके लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बेला की बात पर बिन ने हल्का मुस्कुराकर कहा, क्या फर्क पड़ता है सिस्टर बेला, निखिल चेयरमैन का ब्रदर इन लॉ है, ज्यादा से ज्यादा हाई चेयर उसका क्या ही कर लेगी। बिन की बात बेला को भी कहीं ना कहीं सही लगी। निखिल बेला का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स में से एक होने के साथ ही कार्तिक का ब्रदर इन लॉ भी था। बेला ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, हम ये भी है, अब थोड़ी पार्शियलिटी तो चेयरमैन अपनी छोटी बहन के प्यारे पति देव के लिए करेंगे ही। वैसे तुम नई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे बिन। बेला के याद दिलाने पर बिन को अपने वहां आने की असल वजह याद आई, जो कि बेला को नई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताने का था। बिन ने कहा, हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। रॉकवेव की नई वाइस प्रेसिडेंट ओरिजिनली चाइना से है, उसका नाम ली हुआ है। वो जितनी टैलेंटेड है उतनी ही क्रूएल भी है सिस्टर बेला, पर मैं आपको उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं। आखिर में बिन ने अपने बातों की दिशा ऐसे मोड़ दी जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा राज खोलने वाला हो। बेला ने लापरवाही के साथ कहा, नहीं, अनजान लोगों के बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेला की बात पर बिन ने शरारती लहजे में बोला, आई डोंट थिंक ली हुआ आपके लिए ज्यादा दिनों तक अनजान रह पाएगी। एक्चुअली मुझे डर है कि कहीं फ्यूचर में वो आपकी लव राइवल ना बन जाए, क्योंकि उसकी इकलौती और सबसे बड़ी कमजोरी चेयरमैन सर है। ली हुआ को चेयरमैन पर क्रश है। आधी से ज्यादा रॉकवेव ने तो उसका और चेयरमैन का फ्यूचर भी साथ में बुनना शुरू कर दिया है। बिन ने अपनी बात पूरी करने के बाद चालाकी और गहराई से बेला के चेहरे के भावों को नोटिस करना शुरू कर दिया, मगर आश्चर्यजनक रूप से बेला के भावों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। वो अब भी पहले की तरह ही काम और कंपोज थी। बिन एकदम से निराश हो गया। वो बेला के सुंदर चेहरे पर जेलसी और इनसिक्योरिटी जैसे एक्सप्रेशंस एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर शायद जेलसी और इनसिक्योरिटी जैसे शब्द बेला के लिए नहीं बने थे। बेला ने बिन की निराश आंखों में घुराते हुए आराम से कहा, क्या तुम्हारा हो गया? बेला की बात सुनकर बिन ने धीरे से कहा, ठीक है, आई एम सॉरी। बेला ने बिन के माफीनामे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उसने पेनड्राइव लैपटॉप से डिस्कनेक्ट किया। ठीक उसी वक्त दोबारा स्टडी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। बेला के कम इन बोलते हुए तेजी से किसी ने दरवाजा खोला। बेला ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर गई, जो कि दिखने में क्यूटनेस और मासूमियत की खदान लग रही थी। उस बच्ची की मासूम ब्लूइश ब्लैक आंखें और गालों पर पड़ने वाले चार्मिंग डिंपल्स किसी हैवान को भी इंसान बना सकती थी। बेला ने उस बच्ची को देखते ही प्यार से पूछा, बेबी, आप यहाँ कब आए और किसके साथ आए? क्या आपके डैडी भी आपके साथ आए हैं? जवाब देने से पहले वह बच्ची, जो कि कार्तिक और बेला की बेटी वर्तिका थी, बेला के पास आए और उसने क्यूटली अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में लहरा दिया। बेला ने भी वर्तिका का इशारा समझते हुए उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसी बीच सैम और निखिल भी स्टडी रूम में आ गए। वर्तिका ने बेला के कंधे पर अपना छोटा सा सर टिकाते हुए क्यूटली जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं डैडी के साथ नहीं आई हूँ, मैं तो निखिल अंकल और सैम अंकल के साथ यहाँ आई हूँ। डैडी ने कहा कि मैं यहाँ आपके पास आ जाऊँ, वो अभी थोड़े बिजी है। वर्तिका की आखिर बात सुनते बेला हैरत में पड़ गई। कार्तिक ने ऐसा पहले कभी नहीं किया या कहा था। वर्तिका के लिए तो कार्तिक अपना सबसे ज्यादा जरूरी काम भी छोड़ दिया करता था। तो फिर आखिर नानी माँ की फ्यूनरल में ऐसा क्या हो गया कि कार्तिक ने वर्तिका से ऐसा कुछ कहा? बेला ने प्यार से वर्तिका चेहरे पर बिखरे बालों के लट को संवारते हुए पूछा, अच्छा बेबी, आपके डैडी किस काम में बिजी थे? क्या उन्होंने आपको मुझे देने के लिए कोई मैसेज दिया है? हम दिया है ना, डैडी ने। वर्तिका इतना कहते कहते अचानक बीच में रुक गई। उसने अपना छोटा सा सर घुमाकर बिन, सैम और निखिल को ऐसे घूरा जैसे उनकी उपस्थिति उसे कुछ खास पसंद ना आ रही हो।
आखिर में वर्तिका ने बेला के कान में धीमी आवाज में खुसफुसा कर कहा, मॉमी, डैडी ने कहा है कि वो किसी को सबक सिखाने के लिए चाइना जा रहे हैं और मैं मॉमी के अलावा इस बारे में किसी को भी ना बताऊं। दोबारा वर्तिका के मुंह से चाइना का जिक्र सुनते ही बेला को अचानक अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना चाहते हुए भी एक पल के लिए बेला के दिमाग में ली हुआ का ख्याल आ गया, मगर बेला ने तुरंत ही अपने इस ख्याल के दिमाग से बाहर निकाल फेंका। अगर कोई बेला से कह देता कि कार्तिक ने पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया है, तो बेला इस बात पर भी यकीन कर लेती, मगर कार्तिक उसे चीट करेगा, इस बात के बारे में बेला शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ख्याल ही हुआ कि आने से कार्तिक और बेला के रिश्ते में कोई बदलाव आएगा। किसे सबक सिखाने के लिए कार्तिक चाइना गया है, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Dear reader,